हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपना चल रहा है परसेंटेज। और परसेंटेज में हमने पीछे किया था कि जब किसी वस्तु का रेट बढ़ता है या घटता है तो क्या इफेक्ट होता है। वो अपना हो गया टाइप कंप्लीट। आज हम करते हैं वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन। और जिस किसी स्टूडेंट ने परसेंटेज की पहली दो वीडियो ना देखी है वो जरूर देखना, क्योंकि उसमें बताया गया है कि भिन्न को कैसे परसेंटेज में या परसेंटेज को भिन्न में, उससे परसेंटेज है जो आसान हो जाएगा। तो देखो, किसी कक्षा में 65% विद्यार्थी है जो गणित में पास होते हैं और 48% विद्यार्थी है जो हिंदी में पास होते हैं। 30% दोनों में विषयों में पास होते हैं। हमें बताना है कि कितने परसेंट विद्यार्थी है जो दोनों विषयों में फेल होते हैं, दोनों विषयों में ही फेल हो जाते हैं। तो देखो, यहाँ पे वेन डायग्राम बनाया। ये जो बीच वाला पार्ट है ये दोनों के लिए कॉमन है। यहाँ पर जो भी आएगा वो दोनों में इंक्लूड होगा। ये है जो मैथ के लिए मानते हैं हम, ये है जो हिंदी के लिए। अब देखो क्या बोल रहा है कि गणित में 65% विद्यार्थी पास हुए और हिंदी में 48% विद्यार्थी पास हुए। दोनों में 30% विद्यार्थी है जो पास हुए। इतना करने के बाद क्या करना था हमें, यहाँ पे 30 विद्यार्थी आ गए। वो क्या है, मैथ में भी है और हिंदी में भी है, पर बोलता है कि मैथ में कितने हैं 65%। तो 30 तो पहले ही बैठे हैं, तो कितने और रह गए 35। अब ये देखो, अगर ये डायग्राम होता 30 यहाँ पे बैठे हैं 35 यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए 65। ठीक है। और ये वाला डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं, 30 यहाँ पे बैठे हैं और टोटल 48 है। 30 पहले आ गए तो कितने रहते हैं 18। देखो अब कितने हो गए इसके अंदर 48, इसके अंदर 65, तो यहाँ पे क्या आएगा 18। इतना करने के बाद 30 आ गए 35, 30, 18, टोटल कितने हुए, ये हो जाएंगे 65 और 18, 3 और 3 3 6 और 1 7 और 1 8। 83% विद्यार्थी ऐसे हैं जो या तो एक विषय में पास होगा या दोनों विषयों में पास है। तो उसके बाद कितने विद्यार्थी बचे, टोटल 100% विद्यार्थी थे, 83 घटा दो 17% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं। 17% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं। अब आगे देखो क्या दिया है कि मैथ में कितने 35% विद्यार्थी फेल होते हैं और इंग्लिश में है जो मैथ है दोनों में 10%, तो यहाँ पे 10 लिखा। 35% है जो मैथ में फेल होते हैं, 10 तो पहले ही बैठे हैं, कितने की और जरूरत है 25 की। अब मैथ में कितने हो गए 35%। ठीक है भाई, इंग्लिश में 25% करना है, 10 पहले ही बैठा है। देखो इस साइड में हाथ लगा के देखेंगे तो क्या है, 10 किस में है, ये इंग्लिश में है, तो 10 पहले बैठे हैं और कितना आएगा 15। 25 ये हो गया, 15 ये, 40 और 10 ये, 50% विद्यार्थी ऐसे हैं जो या तो एक सब्जेक्ट में फेल है या दो सब्जेक्ट में फेल है। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं 100% है। 50% विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक या दो पेपर में फेल है, तो बचे कितने 50% विद्यार्थी जो किसी भी विषय में फेल नहीं है, तो वो पास हैं। पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी 50%। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, देखो क्या दिया है, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 30% है जो सिर्फ इंग्लिश में पास होते हैं। ये सिर्फ बोला है तो केवल इंग्लिश में ही होगा, दोनों विषयों में नहीं ले सकते। और 20% विद्यार्थी है जो हिंदी में, बाकी है जो दोनों में फेल हो जाते हैं। तो हमें बताना है कि दोनों विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। देखो भाई 60 विद्यार्थी थे, 30% निकालेंगे तो क्या आएगा 18, और 60 विद्यार्थी हैं तो 20% क्या आएगा 12। या ऐसे करो तो 30% है जो
सिर्फ इंग्लिश में 20% है जो हिंदी में, 30% है जो इंग्लिश में, 20% है जो हिंदी में, टोटल है जो 50% है विद्यार्थी। और बोला गया कि बाकी सारे जो दोनों सब्जेक्ट में फेल होते हैं, तो 50% तो एक एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं, टोटल है जो 100% है। 50 माइनस किया तो क्या है अपने पास 50%। जो 50 है ये वाला एक सब्जेक्ट में फेल है, 50 वाले दोनों सब्जेक्ट में फेल है, तो 60 गुणा में 50 भाग में 100, तो क्या आएगा 30 विद्यार्थी। देखो कि 60 विद्यार्थी थे, 30% इंग्लिश में, 20% हिंदी में, टोटल 50%। 50% ऐसे हैं जो दोनों में फेल है, तो 50% की वैल्यू निकालनी थी। हमें बताना था कि दोनों विषयों में विद्यार्थी कितने फेल हुए हैं, 30 विद्यार्थी। अगर यहां से देखो क्या आया, 18 विद्यार्थी है जो इंग्लिश में फेल होते हैं, यहाँ पे लिखा 18, और 12 विद्यार्थी है जो हिंदी में फेल होते हैं। यहाँ पे क्या लिखें कि टोटल 60 हो जाए, तो 18 और 12 30, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 30, तो क्या हो गया 18 30 48 और 12 60। तो ये है जो दोनों विषयों में फेल हुए विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन देखो, एक गांव में 60% परिवार ऐसा है जो गाय रखता है, और 30% परिवार ऐसा है जो भैंस रखता है, 15% परिवार ऐसा है जो दोनों ही रखता है। हमें बताना है कि कितने परिवार ऐसे हैं, कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो एक भी नहीं रखता। तो उसके लिए आप क्या करोगे, वेन डायग्राम बनाया, 15% लोग हैं जो दोनों को रखते हैं, और ये गाय के लिए, ये भैंस के लिए। देखो गाय कितने परसेंट है 60, तो हमने पहले ही लिख दिया 15, तो कितने की जरूरत है 45 की, और यहाँ पे 30% की जरूरत है, तो 15 पहले ही है, अब क्या आएगा 15। देखो 15% ये 15 ये, तो भैंस के लिए 30%, 45 ये 15 ये, टोटल 60, ये किसके लिए गाय के लिए। तो टोटल परिवार कितने हुए जो एक या दो पशु रखते हैं, तो 15 15 30 और 40 70 और 5 75%। 75% परिवार ऐसे हैं जो एक या दो पशु रखते हैं। गांव में कितने परसेंट है 100% है, तो कितना आएगा 25%, माइनस कर देते हैं। गांव में टोटल परिवार 100% थे, 75% परिवार ऐसे थे जो एक या दो पशु रखते हैं, माइनस किया तो 25% परिवार ऐसे हैं जो एक भी पशु नहीं रखता। उसके बाद में अगला टाइप देखो, देखो क्या दिया है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले, और कितने वोटों से जीता 4800 वोटों से जीत गया। तो हमें बताना है कि टोटल वोट कितने थे। अब देखो टोटल वोट कितने हैं 100% है, टोटल वोट है जो 100% है, जिसमें से 60% एक को मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिलेंगे 40% वोट। हाँ ये तो कन्फर्म हो गया कि एक को 60% वोट मिले हैं, दूसरे को 40, तो डिफरेंस कितने का है 20% का है, पर वास्तव में काउंटिंग के हिसाब से, वोटों की संख्या के हिसाब से 4800। अब ये देखो 4800 वोट है जो किसकी वैल्यू है 20% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 4800 बटा में 20, 0 से 0 2 एकम 2, क्या आ जाएगा 240। अपने पास क्या आ जाएगा 240 है जो 1% की वैल्यू आ जाएगी। हमें निकालना क्या है 100% की वैल्यू निकालना है, तो 24,000 अपना आंसर हो जाएगा। ये तो था सिंपल क्वेश्चन। अब ये देखो कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, कितने 10% वोट है जो रिजेक्ट हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए। कुल वोटों में से जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिलते हैं और 4800 वोटों से जीत जाता है। अब ये देखो वोट कितने 100% और 10% है जो रिजेक्ट हुए, कितने बचे भाई 90%। ठीक है, ये बोलता है कि कुल वोटों में से कुल वोट कितने थे, कुल वोट है जो 100% थे,
एक तो ये देगा कि कुल वोटों में से है जो 60% वोट मिले हैं, या बोलेगा कि जो है वेद वोट है उनमें से 60%। अब की बार बोला कि कुल वोट, तो 90 में से 60 और घटा दो तो कितना आया 30%। देखो 10% वोट है जो रिजेक्ट हुए, 60% एक उम्मीदवार के मिले, दूसरे को कितने मिलेंगे 30% वोट मिले हैं। तो इस उम्मीदवार और इस उम्मीदवार को कितना डिफरेंस है 30% का डिफरेंस है। 30% की वैल्यू कितनी है अपने पास 4800 है। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 4800 बटा में 30, 0 से 0, 3 एकम 3, 16, 160 हो जाएगी। हमें निकालनी क्या है 100% की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी 16,000। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो देखो देखो क्या बोला है कि 10% वोट है जो अवैध इनवैलिड है घोषित हुए, जिसके बाद उम्मीदवार को वैलिड वोटों का 60% मिला और 5400 वोटों से जीत गया। पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि टोटल वोटों का 60%। अब की बार बोलता है कि जो वोट आए हैं वैलिड वोट हैं उनका 60%। डिफरेंस क्या है 100% वोट थे गांव में, 10% वोट है जो इनवैलिड थे, कितने बचे 90%। अब हमें 90% का 60% निकालना है, 90 का 60 निकालना है, तो उसको कितने वोट मिले 90 गुणा में 60 बटा में 100, क्या आया 54%। ठीक है 90 का देखें तो क्या आएगा 60, और अगर 100 के हिसाब से देखें तो क्या आना चाहिए 54%। देखो 90 का 60%, वैलिड वोट कितने थे 90%, उसका 60% वोट उसको मिल गया। पर हम देखते हैं भी गांव के वोट कितने हैं 100%, उसमें से उसे 54% वोट मिले हैं। तो 100% में से 10% वोट जो रिजेक्ट हुए, 54% है जो एक को मिले, तो ये टोटल वोट कितने हो गए 64%। कितने हो गए 10 तो है जो रिजेक्ट हुए, 54% है जो एक उम्मीदवार को मिले, तो टोटल वोट है जो 64% है हुए। तो 64% का हमें पता है, माइनस किया तो क्या आया भाई 36%। देखो एक उम्मीदवार को 64% वोट मिले, एक को 36, और 10% वोट है जो रिजेक्ट हुए। डिफरेंस कितने का डिफरेंस आएगा इसमें 14 में से 6 गए 8 और 18% का डिफरेंस है, पर वो जीतता कितने से है 5400 वोटों से। तो देखो कितने से गुणा की 300 से, कितने से गुणा की 300 से। 18% की वैल्यू 5400 है, तो 1% की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 300, और हमें निकालनी किसकी है 100% की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाएगा 30,000 वोट। गांव में कितने वोट थे 30,000 वोट थे। इसके लिए एक तरीका और है, वो देखो कि गांव में वोट थे टोटल टी, हमें पता नहीं है कितने थे वोट, उसके बाद में 10% वोट है जो रिजेक्ट हुए, तो 10% की वैल्यू आई 1/10। 10 में से एक वोट है जो रिजेक्ट हुआ, 9 वोट है जो वैलिड थे, कितने से 10 में से, 10 में से 9 ही वोट है जो वैलिड थे, हमने यहाँ पे लिखा 9/10। उसके बाद में 60% वोट है जो एक कैंडिडेट को मिले हैं, दूसरे को 40। देखो अगर एक को 60 मिलता है तो दूसरे को कितना मिला है 40, कितने का डिफरेंस है 20% का। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 20% का बटा में 100। डिफरेंस क्यों लिया हमने, क्योंकि उसने डिफरेंस ही दिया है, दोनों के बीच का अंतर दिया है। अंतर कितना है 5400 है, और यहाँ पे परसेंट में 20% का है, 20/100% हटाने के लिए 0 से 0, 2 एकम 2 और 1/5। अगर बात की जाए भिन्न में तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1/5। तो हमने यहाँ पे लिखा कि टोटल वोट है जो टी है, और कुल वैलिड वोट है जो 9/10 है, 10 में से 9 वोट है जो वैलिड है, और 1/5 क्या है उन दोनों का अंतर है। उसके बाद क्या लिखना है 5400, सिर्फ है यही करना है। फिर से देखो
टोटल वोट टी है, 10 में से 9 वोट है जो वैलिड है, 5 में से 5 बटा में 1 है जो 5 वोट में 1 का डिफरेंस है। अगर 10 लेंगे तो 10 वोट पोल होते हैं तो उनके बीच डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 का, बराबर किसके, 5400 जो उसने दिया है। टी हमें निकालना था 5400, 10 ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर, ये 9 ऊपर गुणा में है, नीचे आके भाग में आ जाएगा, 9 एकम 9, 6 पे 9 6 54, 6 5 30, 2 ये 0 1 ये, कितना हो जाएगा 30,000। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो करना। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, क्या दिया है कि 20% वोट है, जो 20% लोगों ने वोट नहीं डाला। अब की बार एक लाइन और जोड़ दी कि 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, और उसके बाद जितने वोट डाले गए उसमें से 10% वोट है जो रिजेक्ट हो गए, और जो वैलिड वोट थे उसमें से एक कैंडिडेट को 75% वोट मिले। तो फिर क्या है, वो 5400 वोटों से जीत गया। तो देखो भाई, टोटल वोट कितने थे, टी गुणा में 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो कितने लोगों ने वोट डाले, 80% ने, कितने में से, 100 में से, 4 बटा में 5। अगर हम बात करें गांव में 5 लोग हैं तो उसमें से 4 लोग वोट डाल के आएंगे, तो लिखा भी हाँ 4 बटा में 5। उसके बाद में है 10% वोट है जो रिजेक्ट हुए, इसकी वैल्यू आई 1 बटा में 10। 10 में से 1 वोट है जो रिजेक्ट हुआ, तो 9 वोट है जो वैलिड है। 10 में से 9 वोट है जो वैलिड है। आगे देखो, एक को 75% वोट मिले, दूसरे को 25% वोट मिलेंगे, क्योंकि टोटल तो 100 वोट है, जो वैलिड वोट कितने है, 100 है। 100 में से एक को 75 मिले, एक को 25, कितने का डिफरेंस, 50% का। 50% की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, डिफरेंस है जो 1 बटा में 2, तो 1 बटा में 2। इतना करने के बाद हमें क्या दिया है कि हमने यहाँ पे अंतर क्यों लिखा दोनों के बीच का, एक के पास 75% था, एक के पास 25, हमने 50 क्यों लिया, क्योंकि उसने दिया है जो वोटों की संख्या वो अंतर दिया है, तो हमें परसेंट भी अंतर में लेना है। 50% का अंतर लिया, उसकी वैल्यू 1 बटा में 2। अब देखो आगे क्या आया, 5400, किसके बराबर है, 5400 के। तो टी की वैल्यू टोटल वोट निकालने थे 5400, जो भाग में वो गुणा में आ जाएगा, 5 गुणा में 10 गुणा में 2, और ये क्या है 4 गुणा में 9। कटता है तो काट दो, 9 एकम 9, 9 छिके 54। आगे भाई 2 एकम 2, और ये 2 पे, यहाँ पे कितना आया 300। अब देखो क्या आया, 5 दिए 15, 2 ये 0 1 ये, कितनी आ जाएगी 3 0, 15,000। गांव में टोटल वोट कितने हैं, 15,000 है। और हमने यहाँ पे ये क्यों लिया, क्योंकि हमें चाहिए था बीच का अंतर। पहले क्या था, 5 बटा में 4, 5 लोगों में से 4 लोगों ने वोट डाले, उसके बाद 10 लोगों में से 9 के वोट वैलिड थे। अगर 2 वोट आते हैं तो उनका डिफरेंस क्या है, 1 का। देखो अगर 2 वोट डाले गए तो उनके बीच डिफरेंस 1 का है, अगर 4 वोट है डालेंगे तो क्या है, उनके बीच का डिफरेंस 2 का है। मान लेते हैं कि 4 वोट है जो डाले गए, जो वैलिड वोट 4 है, तो क्या आएगा, एक को 1 वोट मिलेगा, एक को 3 वोट मिलेगा, डिफरेंस कितने का, 2 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो क्या है, पहले हमें सीधा परसेंटेज दिया गया था 10 20, और अब की बार क्या है, थोड़ा मिक्स भिन्न में दे दिया कि 12.5%, और यहाँ पे 11 से 1 9 बटा में 11 से 1 बटा में 9%। तो देखो अगर हम पहले वाले तरीके से करें तो अब ये मुश्किल है, हम क्या करेंगे, वो पिछले वाला तरीका करेंगे। तो क्या है कि टोटल वोट अपने पास टी है, कितने हैं, टोटल वोट है जो टी है, और 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कितने ने डाला भी, 80% ने, कितने में से, 100 में से, क्या आया 4 बटा में 5, तो गुणा में 4 बटा में 5। उसके बाद 12.5% की वैल्यू क्या होती है, 12.5 की वैल्यू होती है 25 बटा में 2 गुणा भाग में 100, क्या आया 1 बटा में 8।
8 में से एक वोट है जो रिजेक्ट हुआ, 8 में से एक वोट है जो रिजेक्ट हुआ, तो कितना 7 वोट है जो वैलिड है, 7/8। अब देखो ये बोलता है कि 60% वोट प्राप्त हुए, जो वैलिड वोट थे उसमें से 60% एक को मिले, 100% वैलिड वोट थे उसमें से 60 एक को मिले, तो कितना बचा 40%। कितने का डिफरेंस 20% का। क्यों 20% क्यों लिया, डिफरेंस क्यों लिया, क्योंकि उसने डिफरेंस ही दिया है, एक जीता है, कितने से जीता, जीत हुई 5600 वोटों से, ये उसका डिफरेंस है, तो 20%, 20/100, 1/5। अगर 5 वोट आएंगे तो उनके बीच का डिफरेंस क्या रहेगा 1, अगर 10 वोट आएंगे तो उनके बीच का डिफरेंस 2 का रहेगा, अगर 100 वोट पोल होते हैं, वैलिड वोट 100 होते हैं, तो उनके बीच का डिफरेंस है जो क्या होगा 20। तो देखो डिफरेंस है जो 1/5 है। उसके बाद अंतर कितना दिया है 5600, तो टी की वैल्यू टोटल वोट है जो कितना आ जाएगा 5600, यहाँ पे क्या आएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा गुणा में, और जो ऊपर है गुणा में वो भाग में आ जाएगा। तो देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 7 एकम 7, 7 8 56, 5 5 25, 25 दूनी 50, और 50 और 800 की गुणा करनी है, तो क्या आएगा 8 5 40, पीछे 3 0, तो कितना आ जाएगा 40,000 अपना आंसर हो जाएगा। गांव में टोटल वोट कितने हैं 40,000 वोट है। अब ये देखो कि 10% दिया है, इसकी वैल्यू आई 1/10, 10 में से एक व्यक्ति ने वोट नहीं डाला, तो कितने ने डाला 9 ने, 11 सही 1/9% की वैल्यू होती है 1/9। अगर 9 वोट डाले गए हैं उसमें से एक वोट रिजेक्ट हुआ, तो वैलिड वोट कितने हैं 8, 9 में से 8 क्या है 75% वोट प्राप्त कर 2000 वोटों से जीत गया। तो डिफरेंस की बात कर रहा है, तो हमें इसका डिफरेंस निकालेंगे, एक को 75% वोट मिले हैं तो दूसरे को 25%, क्योंकि टोटल वोट कितने वैलिड है, जो भी वैलिड अपना आंसर आएगा, जैसे कि मान लेते हैं वैलिड वोट है जो 7500 है, तो इसको हम क्या मानेंगे 100%। ये बोलता है कि वैलिड वोटों का 75%, एक को वैलिड वोट का 75%, एक को 25, कितना डिफरेंस 50%, 50% की वैल्यू होती है 1/2। अब देखो भाई क्या आएगा, टोटल वोट है जो टी गुणा में 9/10 गुणा में 8/10, 9, और लास्ट में अंतर किसके बराबर है, ये है जो 2000 के बराबर है, 2000 के बराबर है, तो 2000 बराबर आ जाएगा, जो ऊपर गुणा में है वो भाग में आएगा 9 गुणा में 8, और जो भाग में है वो गुणा में, 9 से 9 कैंसल, काट दो भाई, कितने पे 8 दूनी 16, 4, कितना आ जाएगा 250। अब देखो 25 8 200 0 सही है, टोटल वोट कितने हैं 2500, कुछ मिस्टेक हुई है क्या, 8 से काटा, 8 दूनी 16, 4, 25 8 200 0 सही है, कितना आ जाएगा, गांव में टोटल वोट कितने हैं 2500 है, और उनके बीच का डिफरेंस कितना है 2000 का है। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखो क्या दिया है कि 10% लोगों ने भाग नहीं लिया, और 10% वोट है जो अवैध घोषित कर दिए गए, और जितने वैध वोट थे उसमें से 70% वोट एक को मिले, और कितने वोटों से जीता वो 7290 वोटों से जीत हुई। तो हमें क्या करना है, 10% की वैल्यू 1/10, 10 में से
एक ने वोट नहीं डाला, उसके बाद 10% है जो वोट है जो अवैध घोषित कर दिए गए। तो अगर 10 में से एक ने वोट नहीं डाला तो कितनों ने डाला, 9 ने। और अगली लाइन में क्या बोलता है, 10% वोट है जो अवैध घोषित कर दिए, तो 1/10। 10 में से एक वोट है जो इनवैलिड हुआ, तो वैलिड वोट कितने हुए, 9/10। जीतने वाले उम्मीदवार को 70% वोट मिले, तो इसका मतलब हारने वाले को 30%, एक को 70 मिले हैं तो दूसरे को 30%, डिफरेंस 40 का। ये 40% का डिफरेंस कितने पे है, 100 पे। देखो एक को 70 है, एक को 30, डिफरेंस 40 का कितने पे, दोनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा, 100, तो 2/5। अगर 5 वोट वैलिड है अपने पास तो उनके बीच डिफरेंस कितने का होगा, 2 का डिफरेंस होगा। अब देखो भाई, टोटल वोट अपने को पता नहीं है, हमने माना T है, और उसके बाद में 10 में से 9 ने वोट डाला, और 10 में से 9 वोट है जो वैलिड हुए, और 2/5 है जो उनके बीच का डिफरेंस है। 5 वोट के साथ उसका 2 का डिफरेंस है, पर वास्तव में डिफरेंस कितने का है, बोलता है कि 7290 का। जीत हुई है वो डिफरेंस के कारण ही हुई है, अंतर कितने का था वही उनकी जीत है। तो टी की वैल्यू क्या है अपने पास, टोटल वोट कितना है 7290, 10 नीचे था, ऊपर गुणा में, ये ऊपर गुणा में, और ये 5 है जो ऊपर आ जाएगा। 9, ये यहाँ पे 9 नीचे आएगा, और गुणा में 2, 9 से काटा कितना आएगा, 9 8 72, 810। इसको फिर से डिवाइड किया, 9 में 81 90। आगे देखो 2 एकम 2 और 5 भी। अपने पास बचा 90 गुणा में 10 गुणा में 5 गुणा में 5, 5 5 25, 25 निमा 225, एक ये जीरो बची, एक ये जीरो, तो टोटल वोट है जो कितना आएगा अपने पास, टोटल वोट है जो अपने पास आ जाएगा 22,500 वोट है जो उस गांव के टोटल वोट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो कि 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, और 600 वोट है जो अवैध घोषित कर दिए गए, और जीतने वाले उम्मीदवार को 75% वोट प्राप्त हुए, और 1500 वोट है जो उनकी जीत हुई, 1500 वोटों से जीत हुई। पीछे उसने दिया था परसेंटेज में, अब की बार क्या है, वोट बताए, वोट बोला है कितने, 600 वोट है जो इनवैलिड है। तो देखो करना क्या है, 20% की वैल्यू है जो 1/5 है। 5 में से एक ने वोट नहीं डाला, तो कितनों ने डाला, 4 ने, 4/5। एक को 75% वोट मिले हैं, तो दूसरे को 25। देखो हमने माना कि गांव में है जो 100% लोग हैं, उसमें से 75% एक को मिले, एक को 25, कितने का डिफरेंस, 50 का, 50/100। ठीक है, 2 में से अगर 2 वोट डाले जाएंगे तो डिफरेंस कितना रहेगा, 1 का। अब देखो भाई, टोटल वोट टी था गुणा में 1/5, नहीं 4/5। अगर 5 लोग वोट डालेंगे, 5 वोट है तो उनमें से 4 ही लोग वोट डालने आए। उसके बाद माइनस में 600 वोट है जो इनवैलिड थे, घटा दिया, 600 वोट है जो इनवैलिड थे घटा दिया। उसके बाद में 1/2, ये अंतर है। देखो हमने यहाँ पे लिखा था ना 1/2, अब की बार इसकी जगह उसने क्या बोला, 600 बोला है, तो हमने माइनस कर दिया, और माइनस किस में से करना है, आगे वाले में से, क्योंकि जो वोट डाले गए हैं उनमें से इनवैलिड हुआ है, तो पहले वाले में से ये माइनस कर दिया। और उसके बाद में क्या है, जो लास्ट में बचा है उनको हम 2/5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई किया, अपना आंसर आया 1500। तो देखो ये 1/2 यहाँ पे गुणा में है, इस साइड में जाएगा तो चेंज हो जाएगा, 2 ऊपर आएगा, 1 नीचे, नीचे 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने लिखा 15 दूनी 30, तो क्या आया 3 4। अब ब्रैकेट है जो हटा दो, तो क्या आया, टी गुणा में 4/5, 3 4 माइनस का 600, इस साइड में प्लस का हो जाएगा, तो क्या आया
3600। अब देखो टी की वैल्यू क्या आएगी, ये 4/5 है, इस साइड में आके चेंज हो जाएगा, 5 है जो ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, 4 एकम 4, 9 पे 9 चौके 3600 गुणा करो 9 पंजे 45। गांव में टोटल वोट कितने हैं 4500। इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखो, क्या दिया है कि 20% लोगों ने मत नहीं दिया, तो हम मानते हैं कि 10% लोगों ने वोट नहीं डाला और कि 2500 वोट है जो इनवैलिड है। उसके बाद में एक को 55% वोट मिलते हैं और वह 2000 से जीत जाता है। देखो क्या बोला गया कि 20% की जगह हम 10% लेते हैं, 600 की जगह 2500 और 75 की जगह 55%, 1500 की जगह 2000। तो 10% की वैल्यू अपने पास आई 1/10 है। 10 में से एक वोट है जो नहीं डाला गया, तो कितनी 9/10। उसके बाद में 55% है, अगर 100% में से 55% वोट एक को मिले हैं तो दूसरे को 45% वोट मिलेंगे। डिफरेंस 10% का, 10 का डिफरेंस है कितने पे 100 पे, क्या आया 1/10। अगर 10 वोट डाले गए हैं तो उनमें से उन दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे तो क्या आएगा 1 का आएगा। ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे 10 की जगह हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 2/20। जैसे कि अगर 20 वोट डाले गए हैं तो दोनों के बीच डिफरेंस कितने का रहेगा 2 का। एक को 11 वोट मिले होंगे, एक को 9, तो डिफरेंस कितने का 2 का है। इसी प्रकार 10 के साथ क्या होगा 1 का डिफरेंस होगा। तो देखो टोटल वोट है जो टी है और 10 में से 9 लोगों ने वोट डाला और जो 2500 वोट है जो इनवैलिड है, गुणा में 10 में से एक वोट है जो 10 में से 10 के साथ एक वोट का डिफरेंस है, टोटल डिफरेंस है जो 2000 है। टी गुणा में 9/10 माइनस में 2500 और ये 1/10 इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 2000, 10 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 20000। अब देखो टी है गुणा में 9/10 माइनस का है इस साइड में जाके प्लस का, तो 20000 पहले था, ये हो जाएगा 22500। 22500 यहाँ पे ये 9 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, 10 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 9 एकम 9, 25 निमा 225, पीछे 2 0। तो अपने पास बचा 25 से 2 0, एक ये हो जाएगी। तो कितना वोट है टोटल, गांव में टोटल वोटों की संख्या पूछे तो क्या आएगा 25000। आज के लिए इतना ही।